दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में देवी ने दुरात्मा महिषासुर दैत्य का अंत किया। महर्षि मेधा बोले, दुर्गा देवी ने जब संभावित रूप से महिषासुर को अपनी संपूर्ण सेना सहित मारा, तब इंद्रादि देवताओं ने अपने सिर और शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति की। उस अंबिका को हम भक्तिभाव से नमस्कार करते हैं, वो हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्माजी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, और पापियों के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए आप लज्जा के रूप में अपने घर में निवास करते हैं। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे दुर्गा देवी, हम अचिंत्य रूप का किस प्रकार का वर्णन करते हैं। असुरों का नाश करने वाले भारी राक्षस और सभी देवताओं और देवताओं के विषय में जो पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करते हैं। हे दुर्गा देवी, त्रिगुणिका पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे दुर्गा देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने प्रभु को पार नहीं किया। संस्था तुम आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत सृष्टि ही अखंड रूप है, क्योंकि तुम मालिक आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी दुर्गा, जिस नाम के उच्चारण से आप संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ देते हैं, वह स्वाहा ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए आप सभी स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्व के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनके अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोषपूर्ण अनुपयोगी ऋग तथा यजुर्वेदों के एवं उद्गीत और सुंदर वेदों के पाठ वाले सामवेद के आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आपकी वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम पूरी दुनिया की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसमें सभी शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधाशक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नाव भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा प्रतिष्ठित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनमोहक कांति से कमनीय मुख को देखकर भी महिषासुर का क्रोध भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई जरनाहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर का शीघ्र प्राण नहीं निकला। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए आकर्षक हो। आपके शुभ होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध हो जाते हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हम अभी अभी जानते हैं कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखा, दो मार दिया है। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम, जिस पर मोहित हो जाते हो, जिस देश में प्रतिष्ठित होते हो, उनकी धन यश में वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी सांकेतिक नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, प्रार्थना से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में चला जाता है, क्योंकि त्रिलोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम्हें स्मरण करते हुए संपूर्ण चतुर्थी के भय को नष्ट कर देने वाले हो, और स्थिर चित्तजीवियों का चिंतन करने से उनका और अत्यंत मंगलमय हो गया। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी दुर्गा देवी, फिर सिवाय सेकंड कौन है। गालिब चित्तौड़गढ़ के दस्तावेजों के उपकार में रहता है। हे देवी, शत्रुओं को मारने से उनके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करता रहा, बुरा साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को चला गया। वैसे तुम में उनका वफा ही होता है, इसमें भी शत्रुता का गुण ही होता है। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्रा से सभी असुरों को समाहित नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। शत्रुओं को शस्त्रों से मारकर वे सीधे स्वर्ग को जा सकते हैं। इस प्रकार से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी सबसे अच्छा विचार। हे देवी, उग्र उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरण से असुरों की धारा नहीं निकली। उसका कारण ये था कि वे रेन से शोभायमान वे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, जिप शील बेल्ट वृतांत को दूर करने वाला और सबसे अधिक बाइबल रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही दस्तावेजों से कभी तुलना ही हो सकती है। सरकारी बल और संभावित शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार के शत्रुओं पर भी दया प्रकट होती है। हे देवी, जवानों के साथ मिलकर जा सकते हैं जवान।
तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निरुता, ये दोनों बातें 3 लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारा गया, उन्हें स्वर्गलोक में लाया गया है। इस तरह त्रिलोकों की रक्षा की जाती है और उन उन्मत्त देवताओं से जो हमसे भय भी दूर करता है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा देवता की ध्वनि और धनुराम के टैंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में घुमाकर हमारी रक्षा करो। 3 लोकों में जो फिर सौम्य रूप हैं और घोर रूप हैं, हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, आपकी हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा ने कहा कि इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंधनुलेपों की पूजा की और फिर सबने मिलकर जब ब्रह्मांड एवं दिव्य धूपों की स्तुति की, तब देवी ने प्रसन्न, हे भगवान, तुम सब मनवांछित वर मांगो। बोले देवता, हे भगवती, आपने हमारा पूरा काम कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह रहा है, क्योंकि हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला गया है। हे महेश्वरी, इस पर भी अगर तुम हमें कोई वर देना चाहते हो तो बस इतने ही वर दो कि जब जब हम तुम्हें याद करें तब तब तुम हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी स्तुति करे, आप उनके धन और स्त्री आदि के साथ मिलकर धन और वैभव की प्राप्ति करें और हमेशा हम पर बने रहें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो देवी ने तथास्तु कहा और ये ताला देवी अंतर्धान हो गया। हे भूप, जिस प्रकार त्रिलोकों की हितैषी वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत में तू से कहा दिया है, और इसके बाद दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने और सभी लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। 5वां अध्याय अगले वीडियो में।